नमस्कार दोस्तों। आपकी शिक्षा बर्बाद की जाएगी, आपका धन बर्बाद किया जाएगा, आपका पर्यावरण बर्बाद किया जाएगा और आपको बर्बादी में ढकेला जाएगा। फिर साजिश करके काक्रोच जनता पार्टी बनाई जाएगी। कभी जनता पार्टी बनाई जाती थी, कभी भारतीय जनता पार्टी बनाई जाती थी, कभी जनता दल बनाई जाती थी और अब कॉकरोच जनता पार्टी बनाई जाएगी। और आपके वोट बांटने की एक साजिश होगी। जो लड़ता हुआ विपक्ष है उसके प्रति अविश्वास पैदा किया जाएगा और फिर सत्ता कब्जाई जाएगी और बंदर बाट होगा, भ्रष्टाचार, लूट, सब कुछ। जी हां, यही आरएसएस का, बीजेपी का गुजरात मॉडल है और इस गुजरात मॉडल के ही तहत यह सब कुछ हो रहा है। तब हमें यह पहचानने की जरूरत थी। तो मैं शुरुआत करता हूं कि भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ वक्त पहले अंडमान निकोबार गए थे और वो इसलिए गए थे क्योंकि जब वो कोलकाता पहुंचे, पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो वहां उन्हें खबर मिली कि अंडमान निकोबार में किस तरीके से वहां के आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रहा है, उनका जल, जमीन, जंगल सब छीना जा रहा है। तो राहुल गांधी वहां पहुंचे, वहां के लोगों से मिले, पूरी रात उनसे डिस्कशन किया, सारे आदिवासियों से मिले। उसके बाद में वो समुद्री इलाकों में घूमे और जंगलों में गए। तब पता चला नरेंद्र मोदी सरकार अडानी के लिए वहां 1 करोड़ पेड़ काटने जा रही है। यहां तो कहते हैं मां के नाम एक पेड़, पर्यावरण बचाओ, और वहां जाकर के वो 1 करोड़ पेड़ काटने की साजिश रचते। वहां के जो जैव है, जंतु है और दूसरे है, सबको मौत के मुंह में करके, जो बायोडाइवर्सिटी का है और बायो संरक्षण की बात होती है, उन सबको खत्म कर देने का काम होता है, क्योंकि अपने मालिक को धंधा देना है। और यही बात नहीं रुकती, वहां के जो मूल निवासी हैं यानी आदिवासी हैं, उन सबको भी बर्बादी में ढकेला जाता है। और इसके बाद जो सबसे गंभीर विषय है वो ये है कि भारत की सुरक्षा का वो एक बड़ा केंद्र है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां पर भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक नेवी का बड़ा पॉइंट बनाया था, आर्मी का, और उस पॉइंट के अलावा फिर लगातार उसका विस्तार हुआ और उसकी बढ़ोतरी हुई। उसको भी कमोबेश कंप्रोमाइज्ड कर देना है अडानी के लिए, यानी भारत की सुरक्षा भी कंप्रोमाइज कर दी जाएगी अडानी के लिए। आप देख ही रहे हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट और तमाम सारे डिफेंस और सबके वो डील, ड्रोन और सबकी अडानी को दी जाती है। तो यह भी करा जाता है और इसके जरिए भारत की सुरक्षा कितने गंभीर खतरों में चली जाएगी यह समझा जा सकता है। तो यह खेल किया है नरेंद्र मोदी। जब यह खेल किया हो तो राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते हैं, तकलीफ हो जाती है, क्योंकि अडानी को 70,000 करोड़ रुपए का वहां तुरंत इंस्टेंट फायदा होना है। उनके 70,000 करोड़ के फायदे के लिए भारत के करोड़ों लोगों के जीवन को खतरे में डालने का काम हो रहा है। भारत की जो सुरक्षा और संरक्षा है उसको खतरे में डालने का काम हो रहा है। तब हमें आपको सोचना चाहिए कि हमने आखिर क्या किया है और किनको चुना है। जिन्हें हम कह रहे थे कि इनके हाथ देश सुरक्षित है, वही देश को असुरक्षित कर रहे हैं लगातार कर। अब आप कहेंगे बात यहीं रुक जाती क्या? नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये खतरे हैं। जो दूसरों को भ्रष्ट बताया करते थे उनके हाल देखिए। नरेंद्र मोदी का एक बहुत पुराना दोस्त है राजेश ज्वेलर्स। वो राजेश ज्वेलर्स ज्वेलरी का काम करता था और गोल्ड से रिलेटेड, डायमंड से रिलेटेड तमाम इंपोर्ट के छोटे छोटे काम करता था। 2014 तक वो छोटे ही छोटे काम करता, लेकिन नरेंद्र मोदी आए तो 2015 में उसने जाके स्विट्जरलैंड की एक बड़ी गोल्ड रिफाइनरी को खरीद लिया और उस हजारों करोड़ की रिफाइनरी को खरीद करके और वहां से खेल शुरू किया। जितना भारत में सोना नहीं होता उतना वो कहता है हम निर्यात करते हैं। सोना होता नहीं है, निर्यात करते हैं। तो
उसने नरेंद्र मोदी के संरक्षण में जो काम किया उसका नतीजा है कि 15,15,000 करोड़ रुपए का उसने फर्जीवाड़ा किया और वो धांधली करके जो कर करके और उसके जरिए उसने फर्जी दिखाए कि हमारी इतनी बड़ी आमदनी है, ये हमारा राजस्व है, यानी हमारी बचत है। और यह दिखा करके भारत सरकार की वह कंपनी जिसमें पूरा प्योर आपका पैसा लगा है, LIC जैसी, LIC का ही करीब करीब 11% शेयर जो है LIC ने अपना दे दिया, यानी LIC ने 11% उसमें निवेश कर दिया। जो LIC एक समय में 35 लाख करोड़ की होती थी, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वो 5 लाख करोड़ की भी नहीं रह गई, क्योंकि इसी तरह लुटाया गया। तो LIC ने अडानी में सारा पैसा लगाया, LIC ने राजेश इंटरप्राइजेस में पैसा लगाया एक्सपोर्ट्स में, और जो LIC है उन सारी जगह अंबानी में और इन्हीं में पैसा लगा करके आपका पैसा फंसा रही है, लगातार फंसा रही है। और यही वजह है कि LIC लगातार जो है उसका स्टेक डूबता जा रहा है, कम होता जा रहा है, दुनिया में बढ़ता है उसका घटता है। तो यह दशा कर दिया, और जब यह दशा कर दी हो तो इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने किया है, LIC का पैसा करके भारत को कैसा नुकसान पहुंचा है। जब यह होता है तो स्वाभाविक सी बात है सवाल उठने चाहिए थे। तो सेबी को उसी समय तत्काल जब शिकायत गई थी जांच करनी चाहिए थी। तो सेबी की तत्कालीन अध्यक्ष जो नरेंद्र मोदी की बड़ी चहेती थी, अडानी की बड़ी करीबी थी, वही माधवीपुरी बुच, उन्होंने उस शिकायत को 7 महीने तक दाबे रखा, 7 महीने तक। और उसके बाद में जब उन्होंने धीरे से जांच शुरू की तो बस ठंडे बस्ते की। इस कंपनी ने 5 साल तक अपने रिकॉर्ड्स नहीं दिए और तमाम सारे डेटा नहीं दिए, जबकि हर तिमाही पे देना होता है। और जब नहीं दिए इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब उसने 15.25 लाख करोड़ भारत के लूट लिए, तब अब सेबी कह रही कि नहीं उन्होंने तो ये गड़बड़ कर दिया। अब जब गड़बड़ कर दिया कह रहे हैं तो कैसे हो? आपको याद होगा एक समय में यही कहा करते थे नीरव भाई, मेहुल भाई और न जाने कौन कौन भाई बताते थे, नीरव मोदी, असित मोदी, ये मोदी वो मोदी, जाने कितने मोदी इन्होंने बता डाले। तो मेहुल भाई हो, विजय भाई हो, नीरव भाई हो, ललित भाई हो और राजेश भाई हो या खुद नरेंद्र भाई हो, इन सब के जाल में यह स्थिति हुई कि भारत का पैसा लगातार इसी तरीके से फरार होता रहा। कुछ अब वहां बैठ के जो ललित मोदी कहता है मैं कोई फरार नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। अब आप सोचिए, तो यदि सही है तो फरार क्यों है, और फरार नहीं है तो नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो नहीं करेगी। इसी तरीके से हम आए दिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं और ये घोटाले हुए हैं, उसके बाद से अखबारों में, चैनल्स में सुनते बस अब आ रहा है, नीरव आ रहा है, अब मेहुल आ रहा है, अब विजय आ रहा है, अब जो है ललित मोदी आ रहा है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। तो अब आप समझ सकते हैं इसी तरीके से इन्होंने बर्बाद किया और सेबी ने पूरा पर्दा डाला। यह लूट हुई है आपकी। तो इस तरह आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, जिसके कारण आज यह स्थिति है कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है, भारत का सोना गिरवी रखना पड़ रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। और भारत के एग्रीकल्चर क्षेत्र को नरेंद्र मोदी ने कंप्रोमाइज कर दिया ट्रंप के आगे। और ट्रंप के आगे सरेंडर करने से क्या हुआ, आने वाले वक्त में हमारे किसानों का भी सब कुछ मारकर दे दिया जाएगा उसी अमेरिका को। वही अमेरिका जिसका राष्ट्रपति अब मान रहा है और कह रहा है बड़े गर्व से कि भारत जो है इतने सालों तक, मेरे आने के पहले यानी ट्रंप के आने के पहले तक, भारत लूटता रहा अमेरिका को। वो भारत उसे एक पैसा नहीं देता था, बल्कि उससे टैरिफ लेता था और उससे लूट करके वो अपने आप को मजबूत बनाता रहा, समृद्ध बनाता रहा। लेकिन अब
मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो अब वो अमेरिका को लूटने नहीं दे रहा, अब पूरा सहयोग कर रहा है, तो अब हम भारत से वसूली कर रहे हैं, अब हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, भारत हम पर अब टैरिफ नहीं लगा पा रहा, भारत हमसे वसूली नहीं कर पा रहा, अब वो जीरो हो गया और हम सारा वसूली कर रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि पिछली सरकारें, जो कांग्रेस की सरकारें थी, वो देश के लिए काम करती थी, देश के लिए पैसा लाती थी। नरेंद्र मोदी भारत का पैसा ट्रंप को सौंप रहे हैं, बार बार सौंप रहे हैं। क्यों? क्योंकि डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं वो अडानी को लेकर के कि यदि हमने नहीं मानी तो अडानी का क्या होगा, हमने नहीं मानी तो एप्स्टीन फाइल आ जाएगी और बहुत कुछ इस तरीके से। तो अब आप समझ सकते, तो यह स्थिति है। तो इस तरह से यह भी असुरक्षित आपका कर दिया है। आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं है, इसको भी देख लीजिए। दिल्ली में एक 6 मंजिला अस्पताल था, जिसको कैसे अनुमति दी गई, क्या दी गई, जिसने कोई मानक पूरे नहीं किए थे, बावजूद इसके उसके सामने एक 6 मंजिले रेस्टोरेंट को अनुमति दी। वहां इलाज, जो सामने अस्पताल था उसमें इलाज कराने आए लोग, उसी में ज्यादातर उसी तरह के उनमें रहते थे, वही रेस्टोरेंट थे और सब थे। उसमें आग लगी, 21 लोग मर गए। 21 में से 1 दर्जन जो है वो विदेशी नागरिक। पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है, सब कुछ बुरा हाल है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर जाती तक नहीं, और वहां वो पीड़ितों का 24 घंटे 48 घंटे में हाल लेने नहीं जाती हैं, वो ये देखने नहीं जाती हैं कि हालात क्यों हो रहे हैं, और न जाने क्या क्या वो करती। बाकी सारे ड्रामे करेंगे, लेकिन वहीं दिल्ली में बगल में वहां पर वो नहीं जा सकती, पीड़ितों को ढांढस नहीं बना सकती सबका। एक परिवार के तो पूरे 8 लोग मर गए। अब आप सोचिए, पूरे पूरे परिवार तबाह हो गए, और इसके बाद इतनी ज्यादा बेरुखी। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही सरकार में हो सकता है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं आई, न नरेंद्र मोदी की तरफ से, न अमित शाह की तरफ से, न रेखा गुप्ता की तरफ से, और न ही किसी और की तरफ से। तो अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति है नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार की। और इसके बाद इसी तरीके से आप ये देखेंगे तो बिहार के मुजफ्फरनगर में एक अस्पताल में आग लग गई, सरकार के अस्पताल, और अस्पताल में आग लगने के बाद में वहां 4 लोग मर गए और दर्जनों लोग जो है झुलस गए, बुरी तरीके से घायल है। इसके बावजूद जब वहां के स्वास्थ्य मंत्री, जो पहले नीतीश कुमार के लाड़ले हैं, तो नीतीश कुमार के लाड़ले वहां के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, जो खुद ही बीमार है, तो उनसे जब यह सवाल किया जाता है कि ये 4 लोग जल के मर गए और सब कुछ हो गया है, तो जवाब दीजिए, तो साहब उनके साथ जो उनके सब साथी नेता चलते हैं, उन्होंने नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। कहा स्वास्थ्य मंत्री से तो जवाब चाहिए, कहा कोई नहीं देगा, और बैठते हैं गाड़ी में चले जाते हैं। यानी मरते हो मर जाओ, कुछ हो जाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं। याद करिए, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, छोटी सी भी घटना हो जाती थी, सोनिया गांधी उनको निर्देश देती थी, वो खुद भी लगातार जाती थी, घटना स्थल पे जाती थी, लोगों के दर्द को करती थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पे मदद के लिए स्टॉल लगते थे, सरकार की तरफ से सब कुछ होता था, इतना सब कुछ होता था। लेकिन आज की डेट में यह स्थिति है, आप मरते हैं तो मर जाइए, हमारे लिए थोड़ी ना मरे, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं। याद करिए, किसानों के मामले में यही कहा था, जब 750 किसान इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी के द्वारा थोपे गए काले कानूनों के कारण उनकी मौत हुई थी, तो उनको कहते हैं हमारे लिए थोड़ी ना मर गए। हाँ, बिल्कुल आपके लिए नहीं मरे, क्योंकि आप तो चाहते थे सब पूरा कृषि का सेक्टर अडानी अंबानी को सौंप दिया जाए, उसी का तो वो विरोध कर रहे थे, इसीलिए तो वो मर गए। और इसलिए आपके लिए तो नहीं मरे, क्योंकि अडानी के लिए मरते तब तो आपके लिए मरते, अंबानी के लिए मरते तो आपके लिए मरते। तो यह स्थिति है, और यही स्थिति उनके तमाम नेता दिखाते हैं। और इसके बाद में दिल्ली भयंकर पानी के संकट से जूझ रही है, लोग जहरीला पानी पी पी के मर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां भी नहीं जाती है, किसी को ढांढस नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि पानी भी शुद्ध नहीं दे पा रही।
चुनाव के पहले तमाम बड़े बड़ी बातें करती थी, लेकिन चुनाव के बाद यह हालत है कि पानी की भी सही सप्लाई नहीं दे पा रही। अब जब कहा जा रहा है तो एक सभा में कहती है पानी जो है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, इसलिए उतना पानी की उपलब्धता कम हो गई। मतलब एक नया ही साइंस बता रही है, कम नहीं होता है, ये तो प्राकृतिक संतुलन है। अब उसको भी अपने लिए ढकने का काम कर रही है। जैसे नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री बहाना ले रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के, इजराइल के युद्ध के कारण जो है सारे संकट है, नहीं, उसके कारण यदि होते तो पूरी दुनिया के दूसरे देशों में भी संकट होते। आपके यहां संकट इसलिए है क्योंकि आपने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, नहीं तो आपको सारी चीज रसिया से और ईरान से मिल जाती, इसीलिए आपको नहीं मिल रही। लेकिन साहब बहाने चाहिए तो बहाने ये होते हैं, और बहानों की क्या स्थिति है, इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम होता है, तो आप उनकी शिक्षा बर्बाद करने के सारे खेल होते हैं। आपने देख ही लिए तो जिस तरह पेपर लीक हुए, दूसरे और सब कुछ हुए, और ये सब के बाद में आपको बरगलाने का काम होता है। तो अनपढ़ टाइप के जब मुख्यमंत्री होंगे तो यही होगा। तो बिहार में उनके जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो एक सभा में कहते हैं मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है, आर्किटेक्ट की गुजरात में है, फिजिक्स की दूसरे राज्य में है, अब हम फिजिक्स की यूनिवर्सिटी खोलेंगे, मैथमेटिक्स की खोलेंगे, इसकी खोलेंगे। अरे भैया, यूनिवर्सिटी किसी सब्जेक्ट की नहीं होती है, शायद इनको पता ही नहीं, क्योंकि पढ़े ही नहीं, 8वीं फेल क्या जानेगा, तो स्वाभाविक सी बात है। तो इस स्थिति में ला करके तो युवाओं का भविष्य बना नहीं सकते तो बिगाड़ेंगे। आपने देखा कि जिस तरीके से सीबीएसई में पूरा भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के बूते सीबीएसई में ठेके दिए गए, यह बात अब सामने आ गई है कि कैसे भ्रष्टाचार किया, और ठेके का पूरा खेल ही ये हिंदुस्तान अखबार में छपी है। आप ये देखिए, सीबीएसई के ओएसएम ठेके में करोड़ों का खेल। तो ये है स्थिति। तो इस तरीके से सारी बातें सामने आ रही। इसके बाद में जब ये करते हैं, फिर आपको बिजली के लिए विद्युत नियामक आयोग तय करता है कि कितना दाम होगा। उसने रोका कि बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, फिर भी यूपी के अंदर, ये देख लीजिए हिंदुस्तान में ही खबर, रोक के बावजूद यूपी में चुपके से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए 10%। यानी आपको लूटने के लिए हर कानून, अपनी सरकार, अपने नियामक, अपनी अदालतों, अपने सबको भी दरकिनार कर देंगे। यह इनका चरित्र है। और जब यह चरित्र हो, तब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ती है। राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को एक्टिव करते हैं, युवक कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो और दूसरे हो, पूरे देश में लड़ते हैं और हक के लिए लड़ते हैं, महिलाएं लड़ती हैं। जब ये सब लड़ते हैं तो ये एक कॉकरोच लेके आ जाते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी, इसके पहले भी बता दूं, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने किया कि नियमों के खिलाफ, यूजीसी के नियमों के खिलाफ 7 विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश में इन्होंने कुल गुरु कुर्सी पे बैठा दिए। ये देखिए, कुल गुरु। और बरकतुल्ला जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके नाम पे भोपाल में यूनिवर्सिटी थी, उसका भी नाम बदल कर दिया, बरकतुल्ला का नाम हटा दिया, जो देश के लिए समर्पित हो गए। ये करते हैं। तब कांग्रेस लड़ती, सड़क पर लड़ती, सब कुछ लड़ती है, तो ये कॉकरोच तैयार करती। तो कॉकरोच जनता पार्टी तैयार करते हैं और वो बनाते हैं और सारा खेल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो आरएसएस प्रायोजित है, अब वह साबित भी हो रहा है। वो साबित, और मैं गोदी मीडिया से ही कर, ये दैनिक जागरण है गोदी मीडिया का अखबार, इसी में आप देख, ये आरएसएस के जो पूरे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने कह दिया, सुनील अंबेकर ने, उन्होंने कह दिया कि इसको हमारा समर्थन है, क्योंकि ये पूरा लोकतंत्र के हिसाब से जरूरी है। तो अब आप सोचिए, आज ये प्रकाश अंबेडकर इसे लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं। ये है वो, इनकी भी शक्ल देख, तो ये आज बता रहे हैं कि आज जरूरी है, ये समर्थन देने लग रहे हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा था कि ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, ये आरएसएस का गेम प्लान है, जैसे अन्ना का गेम प्लान, और उसी के तहत ये पूरा खेल किया गया। और उधर मनोज झा ने भी बता दिया
कि पहला ही जो उन्होंने अपना कार्यक्रम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके लिए उनसे झूठ बोलकर, बरगला करके, उनके पिताजी एडमिट थे, बरगला करके उनसे चिट्ठी ली कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और यह नहीं बताया कि एक कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, और उसके नाम पर उनसे चिट्ठी ली और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब आप सोचिए, जो झूठ की बुनियाद पे खड़े हो, उनसे आप सोच रहे हैं कि वो आपके बच्चों का, आपका सबका भविष्य बचाएंगे। ये झूठ की बुनियाद पे तो आरएसएस बीजेपी का इतिहास। तो अब आप समझ सकते हैं, यदि अभी भी नहीं समझे तो आप तबाह होना तय है, क्योंकि राहुल गांधी आपको सचेत कर सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, बाकी तो आपको करना है। यदि आप भी नहीं है, सही है, तो फिर आप जानिए, आपके बच्चे जाने, सबका भविष्य तो बर्बाद होना तय। जय